गुजरात में एक और पार्टी का जन्म हो गया है। डीजी बंजारा, जो अमित शाह के करीबी माने जाते थे, या यूं कहिए अमित शाह के वफादारों में से एक थे। उन्होंने अब की बार विधानसभा में अपनी प्रजा विजय पार्टी को चुनाव में उतारने की बात कही। अपने आप को हिंदू विचारधारा का वाहक बता रहे हैं डीजी बंजारा। ऐसे में क्या गुजरात की विधानसभा चुनाव में डीजी बंजारा कुछ असर डाल पाएंगे या फिर इतिहास के पन्नों पर छप जाएंगे? आपको याद दिला दे, डीजी बंजारा अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। तुलसी प्रजापति के इनकाउंटर में डीजी बंजारा ने अमित शाह के इशारे पर इनकाउंटर किया था। इस मामले में अमित शाह व डीजी बंजारा दोषी भी पाए गए थे। कहते हैं 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। गुजरात व केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो डीजी बंजारा को दोष मुक्त कर दिया। अमित शाह के तमाम मुकदमे हटा दिए गए और उन्हें गृह मंत्री बना दिया। आपको बता दें, गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 5 सितंबर को होगा। 8 सितंबर की शाम को यह तय हो जाएगा गुजरात में सरकार किसकी बनेगी। गुजरात में 42 सीटों पर प्रजापति समाज के मतदाता उलटफेर की हैसियत रखते हैं। यदि प्रजापति समाज एकजुट होकर के जिस पार्टी को समर्थन देगा, वह पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती है। 48 सीट पर पट्टीदार समाज हावी है। दोनों यदि मिलकर एक पार्टी को समर्थन दे दे तो उन्हें हराने वाला कोई नहीं। यदि साथ में कोली समाज भी आ जाए, 45 सीटों पर बहुसंख्यक में है कोली समाज, यदि वह भी मिल जाए और ठकोर समाज भी वहां पर आ जाए तो सामने वाली पार्टी की जमानत जब्त हो सकती है। गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम थे। उस समय एक पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, उनका नाम था डीजी बंजारा। बंजारा के बारे में कहा जाता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वफादारों में से एक थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। तुलसीराम प्रजापति के केस में डीजी बंजारा का नाम सामने आया और उन्होंने गैर जमानती गैर कानूनी ढंग से मुठभेड़ को अंजाम दिया और डीजी बंजारा उस केस में जेल में भी गए। कानून में लचीलापन भाजपा सरकार की वजह से आया और उन्हें बेदाग करके छोड़ दिया गया। सेवा में अवकाश के बाद में कुछ दिनों ही बाद खुद को जनसेवक बताने लगे डीजी बंजारा। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता भी बताया। अब उनका राजनीतिक चेहरा सामने आ चुका है। प्रजा विजय पार्टी उनके दल का नाम है। उन्होंने 2022 के चुनाव में 182 सीटों पर चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। बंजारा खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका खुलासा अभी नहीं किया। बंजारा का कहना है राज्य में बीजेपी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पेश कर रही है, मगर वह पूरी तरह से सच नहीं है। ये दोनों दल 27 साल से गुजरात पर शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में नाकाम साबित हुए हैं। इन दोनों दलों के पास में विचारधारा की कमी है। बंजारा अपने दल के बारे में बताते हैं, पिछले 3 साल से वे जमीन पर काम कर रहे हैं। गुजरात के लोगों की असली समस्या क्या है वह भली भांति जानते हैं। जब उनसे पूछा गया क्या आपने पार्टी सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा, मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो पार्टी के लिए कतार में खड़ा हो जाऊं। अब सवाल यह है, क्या बंजारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल खड़ा कर सकती है या डीजी बंजारा केवल इतिहास बनकर रह जाएंगे? अधिकारी के तौर पर फर्ज को अंजाम देना और नेता बनकर जनता के बीच में रहना, दोनों में फर्क होता है। मगर डीजी बंजारा जिस समाज से आते हैं उसे वे कुछ हद तक प्रभावित जरूर कर सकते हैं, लेकिन डीजी बंजारा यह बात नहीं जानते। उसी समाज से कई भारतीय जनता पार्टी में नेता भी है जो सक्रिय तौर पर काम कर रहे हैं। फिर भी बंजारा कुछ हद तक सनसनी पैदा जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका असर मतदाताओं पर पड़ने की संभावना बहुत कम है।
उसी के साथ में तुलसीराम प्रजापति का भूत भी अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होकर इंसाफ जरूर मांगेगा, जिसमें अमित शाह के हाथ भी रंगे हुए हैं। कहीं न कहीं गुजरात में तुलसी प्रजापति के इनकाउंटर का पर्दाफाश नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर मिट्टी डाल दी। अमित शाह इस मामले में तड़ीपार कर दिए गए थे, मगर कानून का राज कायम करने वाली सरकार में अमित शाह अब गृह मंत्री है। उनके पुत्र दोनों हाथों से दौलत लूट रहे हैं। मोराबी पुल भी इसका एक बड़ा मुद्दा चुनाव का रहेगा। मोराबी पुल बनाने वाली कंपनी के मालिक को पकड़ा नहीं जाता, मगर छोटे छोटे ठेकेदार, राजमिस्त्री, मजदूर जेल में जरूर डाल दिए जाते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को इतना शेयर करें हर भारतीय के फोन में पहुंचे, ताकि वे भी जागरूक हो जाए। गुजरात के घर घर तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के निशान पर अपनी उंगली लगा दें, ताकि गुजरात चुनाव की हर खबर आप तक पहुंच सके।